नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। सनातन संस्कृति का विज्ञान से बहुत पुराना नाता है। जीवन जीने की कला तो एक बात है, लेकिन इसके अलावा भारत के अलग अलग कोनों में स्थापित हमारे प्राचीन मंदिर सनातन के विज्ञान और भूगोल से संगम का अनूठा उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। इसी से जुड़ा एक बड़ा सवाल यह है कि आखिर कैसे प्राचीन काल से ही भारत में शिव मंदिरों का निर्माण कुछ इस तरीके से हो रहा है कि वो एक कतार में एक ही लॉन्गिट्यूड पर स्थित है। इसके पीछे की सोच आखिर क्या है, इसके पीछे के सूत्र क्या हैं? उत्तर में आकाश की सीमाओं को चुनौती देता हिमालय, जहां स्थित है ज्योतिर्लिंग केदारनाथ। दक्षिण में धरती की गहराइयों को मापता युगों की कथा सुनाता हिंद महासागर, जहां स्थित है भगवान राम के आराध्य ज्योतिर्लिंग रामेश्वरम। उत्तर से दक्षिण तक इन्हें एक सूत्र में जो शक्ति बांध रही है वो है आदि अनंत अखंड देवों के देव महादेव। मान्यताओं के अनुसार उत्तराखंड के केदारनाथ और दक्षिण भारत के रामेश्वरम में बहुत गहरा संबंध है। ये दोनों ही धाम भगवान शिव के हैं, लेकिन सबसे खास और बड़ी बात यह है कि ये दोनों ही ज्योतिर्लिंग देशांतर रेखा, जिसे हम इंग्लिश में लॉन्गिट्यूड कहते हैं, उसके ऊपर 79 डिग्री के एंगल पर मौजूद हैं। इन दो ज्योतिर्लिंगों के बीच 5 ऐसे शिव मंदिर भी हैं जो सृष्टि के पंच तत्व यानी जल, वायु, अग्नि, आकाश और धरती का प्रतिनिधित्व करते हैं। उत्तराखंड का केदारनाथ, तमिलनाडु के अरुणाचलेश्वर, थिल्लई नटराज, जम्बुकेश्वर, एकाम्बेश्वर नाथ, आंध्र प्रदेश के श्रीकालहस्ती शिव मंदिर और आखिरकार रामेश्वरम मंदिर को एक सीधी रेखा में स्थापित किया गया है। माना जाता है कि श्रीकालहस्ती शिव मंदिर जल, एकाम्बेश्वर नाथ मंदिर अग्नि, अरुणाचलेश्वर मंदिर वायु, जम्बुकेश्वर मंदिर पृथ्वी और थिल्लई नटराज मंदिर आकाश का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन सभी मंदिरों को 79 डिग्री लॉन्गिट्यूड की एक सीधी भौगोलिक रेखा में बनाया गया है। इस रेखा को शिव शक्ति अक्ष रेखा भी कहा जाता है। हैरान करने वाली बात यह है कि इन मंदिरों का निर्माण करीब 4000 वर्ष पहले तब किया गया था जब स्थानों के अक्षांश और देशांतर को मापने के लिए कोई उपग्रह, कोई सैटेलाइट तकनीक उपलब्ध ही नहीं थी। लेकिन ये सभी मंदिर यौगिक गणना के आधार पर बनाए गए हैं। इस रेखा के एक छोर पर उत्तर में केदारनाथ और दक्षिण में रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग मौजूद है। ये रेखा उत्तर को दक्षिण से जोड़ती है, यानी जब भी इन मंदिरों की स्थापना की गई होगी तब उसमें अक्षांश और देशांतर का पूरा ध्यान रखा गया होगा। भारत के नक्शे पर जब आप नजर डालते हैं तो इन सभी मंदिरों के बीच उज्जैन के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं। पश्चिमी देशों से कई हजार साल पहले से उज्जैन में समय की गणना की अवधारणा हो चुकी थी। उज्जैन को भारत का सेंट्रल मेरिडियन माना जाता था। उज्जैन पृथ्वी आकाश की सापेक्षता में मध्य में माना जाता है। काल गणना के अनुसार शास्त्र में उज्जैन उपयोगी रहा है। भौगोलिक गणना के आधार पर प्राचीन विद्वानों ने उज्जैन को शून्य रेखांश पर माना है। साथ ही यह भी माना गया है कि कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसे कहा जाता है, वो भी यहीं से गुजरती है। ग्रीक गणितज्ञ क्लाडियस टॉलमी का भी मानना था कि उज्जैन भौगोलिक नजरिए से बेहद खास है। ग्रीक सभ्यता में उज्जैन को ओजीन नाम से जाना जाता था। उस समय विश्व के प्रसिद्ध शहरों में से एक उज्जैन भी था। उत्तर से लेकर दक्षिण तक 2383 किलोमीटर लंबी इस अद्भुत शिव रेखा को देखकर यह समझा जा सकता है कि जब पश्चिमी देशों को भूगोल शब्द तक मालूम नहीं था, उस वक्त हमारे देश में भूगोल विज्ञान की एक अद्भुत मिसाल बनकर तैयार हो चुकी थी। तो इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। इस अद्भुत शिव रेखा से जुड़ी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।